नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। बाइक बोर्ड घोटाले में ईडी की कार्रवाई हुई है। आरोपियों की 110 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। आरोपी बद्री विशाल तिवारी की संपत्ति अटैच की गई है। आरोपी विजय शर्मा की भी संपत्ति अटैच हुई है। 4000 करोड़ से ज्यादा का यह घोटाला है। गर्वित इनोवेटर्स के संजय भाटी पर मामला दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुका है। लेकिन इस मामले में बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आई है कि बाइक बोर्ड घोटाले में ईडी की कार्रवाई के तहत 110 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया है। आरोपियों की संपत्ति अटैच की गई है। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी आपके पास? अभी देखिए, जो सोर्सेज बताते हैं उसके मुताबिक 4000 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, हरियाणा तक में बाइक बोर्ड कंपनी का जाल फैला हुआ था। तमाम लोगों से पैसे हर महीने जमा करवाए जाते थे, उसके बदले उनको बाइक दी जाती थी और कुछ समय तो रिटर्न दिए थे इस कंपनी ने, लेकिन उसके बाद रिटर्न देना बंद कर दिया था और हजारों लोगों को इस घोटाले के बाद इस कंपनी ने ठगा था। तमाम लोग इसमें अभी फरार भी हैं। मुख्य आरोपी हालांकि गिरफ्तार है, संजय भाटी। अब ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें जो 2 आरोपी थे, बद्रीनारायण तिवारी और विजय शर्मा, उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है। 110 करोड़ रुपए की करीब प्रॉपर्टीज को अटैच किया है और इसी के साथ एक मैसेज देने की कोशिश ईडी ने जरूर की है कि गुनहगार कोई भी हो वो बचेगा नहीं, कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। अमित, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर कासगंज से, जहां पर निर्माणाधीन लेंटर गिर गया। मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। 10 मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू में पुलिस और प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं। हादसे का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। अधिकारियों को पीड़ितों की मदद के लिए निर्देशित किया है। कोतवाली सदर के नदरई गेट का ये मामला है, जहां पर बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और लेंटर गिरने से 3 मजदूरों की जान चली गई है। रेस्क्यू टीम ने अब तक 10 मजदूरों को बाहर निकाला है। आशंका इस बात की है कि कुछ और मजदूर अभी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। चश्मदीदों का यह कहना है कि लेंटर की ढलाई हो रही थी और इसी दौरान अचानक से लेंटर ढह गया, जिसके मलबे के नीचे दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 3 मजदूरों के शव अब तक निकाले गए हैं। 10 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। साथ ही घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है। लेंटर में भाई गया था मेरा काम करने। क्या नाम था आपके भाई का? मुकेश। मुकेश, क्या हुआ था, क्या बता रहे थे? लेंटर गिर गया था। अच्छा, तो भाई कहाँ है अब आपका? अस्पताल में। घायल है? खत्म हो गया। खत्म हो गया? क्या कितने लोग वहाँ काम कर रहे थे? वहाँ पर कर रहे थे 15 लोग करीब। 15 लोग। अभी कासगंज कस्बे में एक निर्माणाधीन इमारत की छत गिर जाने के कारण जो है वहाँ पर पूरा मकान ही ढह गया है और उसमें अभी तक की जानकारी के अनुसार 3 लोग मृत हैं और 7 लोग घायल हैं। और कासगंज से हमारे सहयोगी अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या अपडेट है हादसे के बारे में? अभी पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के नदर गेट इलाके का है, जहां आज सुबह करीब 9 से 9:30 बजे करीब लेंटर डालने का काम चल रहा था। उसमें करीब 1 दर्जन से अधिक लोग जो दब गए थे, जिसमें से 3 लोगों से सब बरामद किए गए। इसमें एक दुकान मालिक है कुलदीप और 2 मजदूर हैं, एक धीरज है और एक राकेश है, जो 20-20 साल की उम्र इनकी बताई जा रही है। वहीं 7 लोग अन्य मजदूर हैं, जो उनको घायलों को उनको बाहर निकाल लिया गया है और अभी भी टेस्ट कुछ चल रहा है। उसमें बताया जा रहा है करीब आधा दर्जन के आसपास लोग और भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है और फिलहाल जो है उनको जो घायल हैं 7 लोग, उनको जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। ठीक और जी, शुक्रिया अजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात अयोध्या से आई बड़ी खबर की करते हैं। यहां पर खानपुर मजरे बरिया निसारू गांव में 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में मुख्य आरोपी के माता-पिता और पत्नी शामिल हैं, जबकि मुख्य आरोपी अब तक फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। आपको बता दें कि संपत्ति विवाद में एक भांजे ने ही अपने मामा और उनकी पत्नी और 3 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी, जिसके बाद एडीजी जोन समेत मौके पर आईजी, डीएम और एसपी ने भी पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली है। इस साथ में ही एक ही घर में रहने वाले मृतक के बहनोई, बहन, भांजे और भांजे की पत्नी पे हत्या का आरोप लगाया गया।
प्राप्त तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकरण के बाद पुलिस टीम इनकी गिरफ्तारी के टास्क में लग गई। 3 नामजद अभियुक्त जिसमें मृतक के बहन, बहनोई और भांजे की पत्नी है, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक ही परिवार की 5 लोगों की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया है। एक सगे भांजे ने अपने मामा, अपने मामी और उनके 2 पुत्र, 1 पुत्री की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद एडी जोन एसएन सावत, आईजी रेंज अयोध्या डॉक्टर संजीव गुप्ता, एसएसपी शैलेश पांडे, डीएम अनुज झा ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है और गिरफ्तारी के लिए, जो मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं। जिस तरह से ये घटना है, बहुत ही लोग हर तब ये घटना बताई जा रही है कि संपत्ति की विवाद को लेकर एक भांजे ने अपने मामा की, पूरे परिवार की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मामा ने अपनी बहन को अपने घर में रखा था और उसके बाद जब भांजा बड़ा हुआ तो प्रॉपर्टी विवाद को लेकर कहासुनी होने लगी। उसके बाद देर रात भांजे ने अपने मामा, अपनी मामी, उसके 2 पुत्र और पुत्री की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया है। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। उत्तर प्रदेश में कोविड के आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यूपी सरकार के प्रयासों का असर भी अब जमीन पर दिखने लगा है। 18 मंडल और 75 जिलों में फैले यूपी में कैसे कोविड मैनेजमेंट पर काम हो रहा है, आज दिन भर हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि न्यूज़ 18 पर दोपहर 1 बजे से होने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा ई कॉन्क्लेव। पचहत्तर जिले, 18 मंडल, 97,000 गाँव में फैली 19 एकड़ से ज्यादा की आबादी। गंगा यमुना के मैदान में फैला ये विशालकाय राज्य कोविड की गंभीर समस्या से लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गांव और शहर जाकर ग्राउंड जीरो की स्थिति परख रहे हैं। व्यवस्थाएं जितनी भी हैं, संसाधन जितने भी हैं, उतने में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कैसे किया जा सकता है, ये देखना है तो यूपी में देखिए। जितना यूपी की आबादी है, उतने में 5 ऑस्ट्रेलिया समा जाएं। यूपी किस तरह से लड़ रहा है कोरोना की लड़ाई, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का सिस्टम, शासन और प्रशासन में जिम्मेदार लोगों ने कैसे निभाई अपनी जिम्मेदारी कि कोरोना की रफ्तार घटने लगी और रिकवरी रेट बढ़ने लगा। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई थी जनपदों को कि ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ी थी, बट इसका तुरंत संज्ञान लेके इसमें काफ़ी त्वरित गति से कार्य किया गया। अगर हम प्रयागराज मंडल की बात करें तो एक्सक्लूसिवली हमको टैंकर्स की उपलब्धता करवाई गई थी, जो कि लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा कर रहे थे। प्रयागराज मंडल में 4 जिले हैं, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागराज। लेकिन जब यहाँ कोरोना के मामले बढ़े तो शासन और प्रशासन स्तर तुरंत एक्शन में आ गया और स्थितियाँ बदलने लगी। योगी सरकार के ट्रिपल टी फार्मूले, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के फार्मूले के चलते प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। बात अगर प्रयागराज मंडल की करें तो प्रयागराज मंडल में भी पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। प्रयागराज मंडल के 4 जिलों प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागराज में पॉजिटिविटी रेट 18% से घटकर 1.42% हो गया है। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, कानपुर मंडल में भी कोविड कंट्रोल के लिए जो प्रयास किए गए थे, उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। पूरे कानपुर मंडल में अब कोविड की स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं। दूसरी लहर में कानपुर और कानपुर मंडल के जिलों में कोरोना ने तेजी से पैर पसारा। युद्ध स्तर पर काम हुआ और कोरोना को काफ़ी हद तक काबू कर लिया गया। अब संक्रमण की दर काफ़ी कम है। वहीं प्रशासन ने अब कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। कानपुर मंडल में अब तीसरी लहर से निपटने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। कानपुर से आगे बढ़ें तो आपको ले चलते हैं सहारनपुर मंडल में तेजी से कोरोना संक्रमितों में सुधार देखा जा रहा है। जहां पहले हजारों की तादाद में पॉजिटिव केस आ रहे थे, वहीं अब ये घटकर सैकड़ों में रह गए हैं। हम आपको बता दें कि पूरे मंडल में अब तक 8,953 एक्टिव केस हैं। अगर हम बात करें सहारनपुर जिले की तो शुक्रवार को आई रिपोर्ट में 293 कोरोना के मरीज पॉजिटिव मिले, जबकि 484 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं इसी क्रम में अब जिले में 4,346 एक्टिव केस हैं। सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर।
इस मंडल के एक तरफ हरियाणा है और दूसरी तरफ उत्तराखंड, और छोटी सी सीमा हिमाचल प्रदेश की भी इस मंडल से लगती है। सहारनपुर से थोड़ा नीचे उतरने पर आता है उत्तर प्रदेश का बरेली मंडल। इस मंडल में 4 जिले हैं, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली और पीलीभीत। मंडल का मुख्यालय बरेली है, इसलिए सारी गतिविधियां यहीं से चलती हैं। बरेली में भी कोविड कंट्रोल का असर ग्राउंड जीरो पर दिखने लगा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लॉकडाउन और बेहतर इलाज के कारण अब कोरोना की चेन को लगभग तोड़ दिया गया है। कड़ी मेहनत के बाद बरेली में कोरोना का ग्राफ लगातार घट रहा है। ऐसे में दवा और ऑक्सीजन की जो पूर्ति की बात कही जा रही थी वो भी लगभग अब सामान्य हो चली है। बरेली में जो आने वाले स्ट्रेन और ब्लैक फंगस की तैयारी हैं उस पर भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगभग तैयार है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों ने 5 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं और इसके अलावा यहाँ पर बेड और ऑक्सीजन की जो समस्या है उसको लगभग दूर कर लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल कैसे हुआ, कोविड की तीसरी लहर की क्या तैयारी कर रहा है उत्तर प्रदेश, यूपी के सभी 18 मंडलों के कमिश्नर न्यूज़ 18 पर आएंगे, बारी बारी से बताएंगे कोविड कंट्रोल का सबसे सटीक फॉर्मूला। आज दोपहर 1 बजे से न्यूज़ 18 पर लगातार। और अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश हमारे साथ मेरठ से हैं, हरीश शर्मा हमारे साथ बरेली से हैं और साथ ही श्याम तिवारी हमारे साथ कानपुर से हैं। उमेश, अभी तक आप लोग ग्राउंड पर जो हकीकत है उसको हम तक हमारे जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। आप बता रहे थे कि क्या एक्शन प्लान अब तक अधिकारियों का रहा है और आगे क्या रहने वाला है, लेकिन आज वही अधिकारी ई कॉन्क्लेव के माध्यम से, हमारे माध्यम से दर्शकों को खुद बताने वाले हैं कि उनका एक्शन प्लान क्या था और आगे की रणनीति क्या है। जी हाँ, देखिए, महामारी पर महामंथन हो रहा है और टेलीविजन के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 18 मंडल के कमिश्नर एक साथ न्यूज़ 18 पर रहेंगे और अपने अपने मंडल की समीक्षा दर्शकों के सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे। तो निश्चित तौर पर ये महामंथन है और टेलीविजन के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। न्यूज़ 18 पर आज 1 बजे से लगातार ये महामंथन होगा। इस महामंथन को लेकर के मेरठ के सीएमओ क्या कहते हैं, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? महामारी पर महामंथन हो रहा है, आज 1 बजे से लगातार अलग अलग मंडल के कमिश्नर न्यूज़ 18 पर आएंगे और समीक्षा करेंगे। इस पहल को लेकर आप क्या कहते हैं? यह डेफिनेटली एक बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है और इसका जनता के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। मेरठ मंडल के जो कमिश्नर आयुक्त महोदय हैं, उन्होंने मेरठ के अंदर महामारी जो फैल रही थी उसको हर लेवल पे बहुत सराहनीय तरीके से कंट्रोल किया है और आप देखेंगे जो आंकड़ों में कमी आई है, ठीक है, जो काम हुआ है मेरठ मंडल के अंदर, हालांकि दिल्ली के निकट रहने की वजह से ये बहुत एक सेंसिटिव एरिया माना जाता है। दिल्ली के अंदर जब केस बढ़ते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरठ मंडल के अंदर केसेस बढ़ते हैं और परेशानियाँ बढ़ती हैं। लेकिन आयुक्त महोदय ने जिस तरीके से सेंसिटिवली इसको संभाला है, ऑक्सीजन की समस्या से लेके कोविड टेस्टिंग से और अन्य चीज़ों को, वैक्सीनेशन को डेली रिव्यू मीटिंग करके जिस तरीके से उन्होंने कहा है, तो डेफिनेटली वो अपने जो विचार इस पे रखेंगे प्रदेश के सामने, वो बहुत ही सराहनीय और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से वो न्यूज़ 18 की पहल की सराहना कर रहे हैं। ठीक है, हरीश शर्मा के पास चलते हैं, बरेली से हमारे साथ हैं। हरीश, बरेली के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वहां पर कितना उत्साह है इस बात को जानने को लेकर कि कमिश्नर की तरफ से जो कदम उठाए गए वो कितने प्रभावी रहे हैं और तीसरी लहर से पहले क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, इसको लेकर कैसी उत्सुकता है जानने को लेकर? देखिए अमित, तो बरेली में पहले से कोरोना का ग्राफ अब लगातार घटता हुआ जा रहा है। पॉजिटिविटी रेट भी लगभग जो है 1.41 की तरफ आ गया है। तो निश्चित तौर पर जो राहत है वो लगभग पब्लिक में पहुंचने लगी है। और दूसरा चीजें ये है कि जो 4 जिलों के जो कमिश्नर यहाँ बरेली में बैठते हैं, उन्होंने चारों डीएम से समन्वय करके और शासन और जो अधिकारियों के बीच का गैप होता था उसको लगातार भरने का प्रयास किया। और यही कारण है कि जनपद के जो चारों जनपद हैं यहाँ पर बरेली के, उसमें सभी में लगभग पॉजिटिविटी रेट घट गया है और जो रिकवरी रेट है वो भी लगभग बढ़ रहा है। तो कोरोना की जो ग्राफ था और जो डर था वो लोगों में धीरे धीरे कम होने लगा है। प्रशासनिक टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो समन्वय बनाकर काम किया उससे कहीं ना कहीं लाभ मिला है। और आज
इन सारी चीजों पर चर्चा होगी और खुद कमिश्नर बताएंगे कि मंडल में क्या क्या दिक्कतें आती थी और कैसे उनको सोल्व किया जाता था और कितने समय तक इन अधिकारियों से बातचीत की जाती थी और उसके साथ जो लोग जिनके परिवार जो है कोरोना से पीड़ित थे, संक्रमित थे, उन लोगों को कैसे समझाया जाता था, उनके तीमारदारों को कैसे बताया जाता था। इन सारी चीजों पर कमिश्नर आज खुद इस बात को चर्चा करेंगे न्यूज़ 18 पर। और हालांकि इसकी आम जनमानस के मन में जो सवाल चल रहे हैं कोविड मैनेजमेंट को लेकर, तीसरी लहर को लेकर जो आशंकाएं चल रही हैं, उसका जवाब उनको मिल पाए, इसीलिए हमने मंच तैयार किया है। श्याम, वहां पर कैसी उत्सुकता है लोगों के भीतर आज के इस ई कॉन्क्लेव को लेकर, और अभी तक का जो वहां पर एक्शन प्लान रहा है प्रशासन का, कमिश्नर का, अधिकारियों का, उससे वहां के लोग कितना संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, कानपुर में लोगों में भारी उत्सुकता देखने को मिल रही। कानपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि किस तरीके का प्लान अपनाया गया है, इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है। क्योंकि भले ही जो कोरोना का जो रेट है वो गिर रहा हो, शासन प्रशासन ने जिस तरीके से प्रयास किए, कोरोना का ग्राफ लगातार गिर रहा है, पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रहा है, लेकिन जो तीसरी लहर को लेकर के आशंका जताई जा रही है और इसके अलावा ब्लैक फंगस के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके दिलों में अनिश्चितता है कि आगे आने वाला समय किस तरीके का होगा और शासन प्रशासन उनके लिए क्या कर रहा है। तो जिस तरीके से न्यूज़ 18 ने ये एक बड़ा कदम उठाया है कि सभी जो जिम्मेदार कमिश्नर हैं उनको एक मंच में ला करके उनसे सवाल जवाब होगा, वो अपनी समीक्षा प्रस्तुत करेंगे कि आखिर दूसरी लहर पे उन्होंने क्या किया। और इसके अलावा अब जब तीसरी लहर आने को है, तीसरी लहर की बात की जा रही है, तो उनकी तैयारी किस तरीके से है, किस तरीके से जिलों में तैयारियां की जाएंगी। जिस तरीके से पिछले समय में हम लोगों ने ऑक्सीजन का संकट देखा, हालांकि शासन ने उसको पूरा किया। दिल्ली से ट्रेनें बुलाई गई, पश्चिम बंगाल से ट्रेनें आई, कंटेनर आए और ऑक्सीजन की दिक्कतों को दूर किया गया। और उन्हीं तमाम प्रयासों का असर भी दिख रहा है श्याम, जो तेजी से कोरोना के मामले घट रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज ये बड़ा मंच इसीलिए हमने दिया है ताकि आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब आपको मिल पाए। 1 बजे से लगातार ये कवरेज चलती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। योगी आदित्यनाथ इन दिनों जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इस दौरान वो स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और साथ ही अधिकारियों के साथ कोविड कंट्रोल की समीक्षा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज झांसी और बांदा का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी झांसी पहुंच चुके हैं। झांसी में मुख्यमंत्री योगी सबसे पहले इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद विकास भवन में समीक्षा बैठक लेंगे। वहीं सीएम दोपहर बाद 3:20 पर झांसी से बांदा पहुंचेंगे। यहां वो कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे और साथ ही मंडल के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना की समीक्षा भी करेंगे। हेलीकॉप्टर देख रहे हैं आप सीएम का झांसी से, इस वक्त तो वहां पर पहुंच चुके हैं। सीधा कोविड कमांड सेंटर में वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचने वाले हैं। हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं झांसी से। अश्विनी, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? ये तस्वीरें देखिए आप, सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंच चुके हैं। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करना है, अधिकारियों के साथ समीक्षा करनी है। उसके बाद वो यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं उसका बारीकी से अवलोकन भी करेंगे। गांव वालों से संवाद का भी उनका कार्यक्रम है। खासतौर से ऐसे लोग जो कि होम आइसोलेशन में हैं, उनसे सीएम योगी बातचीत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि होम आइसोलेशन के दौरान उनको तमाम ज़रूरी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। ये तस्वीरें देखिए आप, जब उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करता है उस वक्त की तस्वीरें हैं। अब वो कोविड कमांड सेंटर में बारीकी से वहाँ की फंक्शनिंग को समझेंगे, कैसे वहाँ पर शिकायतों को सुना जाता है, कैसे फ़ौरन जहाँ कहीं समस्या होती है वहाँ पर समाधान पहुँचाया जाता है। इन तमाम बातों का अवलोकन करेंगे वो कोविड कमांड सेंटर में और उसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें वो इस बात को जानेंगे और समझेंगे कि अभी तक कोविड को लेकर उठाए गए कदम कितने प्रभावी रहे हैं और आगे क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ताकि कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीता जा सके। ख़ास तौर से कोरोना की तीसरी लहर की जो आशंका जाहिर की जा रही है उसको लेकर जो तैयारियां की गई हैं उसका भी वो अवलोकन करेंगे। झांसी के बाद सीएम योगी बांदा भी जाएंगे, वहां पर भी वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहां पर भी अस्पतालों में जो इंतजामात किए गए हैं उसको भी जानेंगे और समझेंगे और साथ ही साथ गांव में जाकर लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी तक वो ज़िलों के दौरे के दौरान करते रहे हैं। अधिकारियों के साथ पहले समीक्षा बैठक करके उसमें फीडबैक लेते हैं और उसके बाद खुद ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं वो सब कुछ आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। होम आइसोलेशन के दौरान आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।